Dear students, today we are going to discuss our next topic of Python, that is built-in data types in Python. तो built-in data types को जानने से पहले डाटा टाइप जानते हैं। डाटा टाइप क्या चीज़ हुई? डाटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डाटा। डाटा की टाइप, बहुत तरह का डाटा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है और वो सभी टाइप्स को हम डाटा टाइप्स बोलते हैं। डाटा टाइप कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारी किस्म का डाटा है। इसी तरह से बहुत सारी डाटा टाइप्स हुई। तो पहला डाटा अगर कहें तो स्ट्रिंग टाइप का है। तो पैथन में इसको हम सिंगल एपिस्ट्रॉफ, डबल एपिस्ट्रॉफ, डबल कोट या ट्रिपल कोट में रखेंगे, दैट इज स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ई को सिंगल एपिस्ट्रॉफ में रखा है, राम को रखा है। इस तरह से स्ट्रिंग डाटा टाइप हुआ। या नंबर, जितने भी नंबर आते हैं माइनस, पॉजिटिव, जीरो, सारे। फ्लोट, फ्लोट जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो फ्लोट में आते हैं। और बूलियन, ट्रू और फॉल्स। इस तरह के जो होते हैं ये डाटा की टाइप्स हैं, मतलब इस तरह का डाटा हो सकता है। अब पैथन में बिल्ट-इन डाटा टाइप्स को 4 तरह का बोला गया। इसमें अगर कहें तो सबसे पहले पहली बिल्ट-इन डाटा टाइप टेक्स्ट टाइप हुई। टेक्स्ट टाइप मीन्स वही स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग पढ़ी वही स्ट्रिंग। तो ये टेक्स्ट टाइप हुआ। दूसरा न्यूमेरिक टाइप में आता है, नंबर, इंट और फ्लोट दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा सीक्वेंस टाइप हुई जिसमें लिस्ट आएगी। और चौथा हमारा बूलियन डाटा बूल हुआ। एक एक को हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अब मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इसको ध्यान से सुनना आपने। सम ऑफ दीज आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल क्या कौन हो गए? दैट इज दे कैन बी चेंज्ड, चेंजेबल, whose values can be changed at place. At place means where that data is stored in the memory, that is called at place. जिस तरह से लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई या सेट्स हो गए, ये म्यूटेबल हैं। जबकि सम आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स नॉन मॉडिफाइएबल, जिनको हम एट प्लेस चेंज नहीं करवा सकते। जैसे टीचर हो गए, फ्लोट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, बूल्स हो गए, ट्यूपल्स हो गई। तो ये अनम्यूटेबल, इम्यूटेबल यानी कि नॉन मॉडिफाइएबल हैं। और कुछ हमारी म्यूटेबल हैं। दो चीज़ें आपने पढ़ी। यहाँ पे चेंज इन प्लेस का मीनिंग लिखा है कि मॉडिफाइंग द सेम वैल्यू इन सेम मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वे स्टोर्ड हो। अब डिटेल में जानेंगे टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग, जिसको के STR से लिखते हैं पैथन में। स्ट्रिंग क्या होगी? एनी नंबर ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स इन ए सेट ऑफ कोटेशन मार्क्स, कोटेशन दैट इज कोड्स। ऑल स्ट्रिंग इन पैथन आर सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या हो गया? यूनिकोड एक ऐसा सिस्टम है जो हर कैरेक्टर किसी भी लैंग्वेज का ले लें उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट इज यूनिकोड सिस्टम। जैसे ABCD सिंगल एपिस्ट्रॉफ, डबल एपिस्ट्रॉफ में, डबल कोट में, ये बन गई हमारी स्ट्रिंग। द कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। अब मेमोरी की बात करें तो जो मेमोरी होगी उसमें सभी कैरेक्टर स्ट्रिंग के कंटिन्यूस मैंने साथ साथ वाली लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे और उनको हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। 2 वे इंडेक्स होता है पैथन में, याद रखना। बाकी लैंग्वेज में सिंगल वे, 1 वे है, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं और साइज -1 तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विपरीत, यानी कि -1 से भी स्टार्ट होता है और माइनस साइज तक जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, लास्ट से पहले तक। 0 पहले से लास्ट तक जाता है, 0 1 2 3 सो ऑन अप टू साइज -1। जबकि लास्ट से चलना हो तो -1 -2 -3 आएगा। आगे जाकर हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। एनी कैरेक्टर कैन बी एक्सेस्ड एज स्ट्रिंग नेम इंडेक्स। किसी भी करैक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स यही 0 1 2 आ जाएगा, 0 1 2 सो ऑन। वी कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ ए स्ट्रिंग इन प्लेस। इन प्लेस वही आ गया मेमोरी लोकेशन में, कि किसी स्ट्रिंग के किसी करैक्टर को हम उसके प्लेस पे असाइनमेंट ऑपरेटर से नहीं कर सकते चेंज।
क्योंकि स्ट्रिंग अभी हमने पढ़ा, स्ट्रिंग डाटा टाइप इज इम्यूटेबल, इसलिए चेंज नहीं होगा एट प्लेस। वी कैन असाइन ए स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन दैट टर्न्स ए स्ट्रिंग यूजिंग असाइनमेंट। हालांकि अगर असाइनमेंट से हम चाहें तो पूरी स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले नेम इज इक्वल टू राम किया तो इट मीन्स के नेम स्टोरेज लोकेशन का नाम राम को मिला। इसी तरह से अगर दोबारा किया तो अब राम का नहीं, ये शाम का हो गया। इस तरह से मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। पैथन हैज़ नो कैर और अदर सेपरेट डाटा टाइप फॉर ए सिंगल करेक्टर। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक सिंगल करेक्टर के लिए अलग से डाटा टाइप होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक करेक्टर भी एक स्ट्रिंग टाइप ही है जिसमें खाली एक करेक्टर होगा, यानी कि देयर इज नो कैर और अदर सेपरेट डाटा टाइप फॉर ए सिंगल करेक्टर। अब अगर दूसरी डाटा टाइप की बात करें पैथन की, दैट इज न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक के अंदर दो आएंगी, इंट और फ्लोट। अब यहाँ भी आगे ये इंटीजर्स में आ जाता है। पहले इंटीजर्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इंटीजर्स हो गए, दूसरे बूलियंस हो गए। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज कैन बी ऑफ एनी लेंथ, लिमिटेड टू मेमोरी लेवल अवेलेबल। कितनी मेमोरी अवेलेबल है इस पर डिपेंड करेगा, और लेंथ हम जितनी मर्जी उसकी बढ़ा सकते हैं। पैथन प्रोवाइड सिंगल डाटा टाइप टू स्टोर एनी इंटीजर। इंट इसके बाद डाटा टाइप है जिससे वो इंटीजर चाहे बिग हो स्मॉल हो उसके लिए। नहीं तो हमने देखा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट इस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल डाटा टाइप है, दैट इज इंट। अब बूलियंस की बात करें, बूलियंस मैंने दो होता है, ये आपको पहले पता है। दीज रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रूथ वैल्यूज ट्रू और फॉल्स की, दैट इज 1 और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बूल 1 और बूल 0 लिखते हैं तो हमें इनके 1 और 0 के बूलियन इक्विवेलेंट भी मिल सकते हैं। तो ये प्लेन इंटीजर्स की एक सब टाइप आती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है जिसके बीच में डेसिमल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसकी दो एडवांटेजेस रहती हैं, ये याद रखने योग्य है। पहली बात तो ये कि ये इंटीजर्स के बिटवीन की वैल्यूज़ बताते हैं। जैसे 2 और 3 अगर इंटीजर्स हैं तो 2.5, 2.35, 2.45, 2.75 इस तरह से जो वैल्यूज़ है वो 2 और 3 के बीच की आती है। इनके कोई भी दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यूज़ को ये बताते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट ए मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़। मच ग्रेटर, इसमें रेंज बहुत बन जाती है वैल्यूज़ की। What their operations are usually slower than integer operations। एडवांटेजेस तो हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि जो इसके ऑपरेशंस रहते हैं फ्लोट के वह स्लो रहते हैं इंटीजर ऑपरेशंस से। पैथन लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है प्रिसीजन ऑफ 15 डिजिट्स, तो इसमें डबल प्रिसीजन रहती है। डबल प्रिसीजन मीन्स 15 डिजिट्स की। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है। कम्प्लेक्स नंबर पहले ही पढ़े हैं शायद, ये 1 + 2.56J मीन्स इसमें दो पैड रहते हैं। वन इज रियल, अदर इज इमेजिनरी। जो इमेजिनरी पार्ट है दैट वुड बी विद ए वेरिएबल। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा और रियल नंबर होगा, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट के बन के मिलकर बनता है कम्प्लेक्स नंबर। आज इतना रखते हैं, अगली वीडियो में अगली डाटा टाइप सीक्वेंस टाइप की बात करेंगे। धन्यवाद।